डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमारा आज का टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। कैसे हम दो कर्व के बीच का एरिया जो है वो फाइंड आउट करते हैं, वो आज हम देखेंगे। और इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज दैट इज 8.2। 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हुए आप ये सीख जाएंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो ये एक्सरसाइज 8.2 का हम ले रहे हैं फर्स्ट सम। हमारे पास फर्स्ट सम क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x square plus 4y square equal to 9, which is interior to the parabola x square equal to 4y। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का एरिया विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो जो कि पैराबोला के अंदर वाला पार्ट है सर्कल का, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की हमें इक्वेशन क्या है गिवन? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। और क्या है हमारे पास गिवन? द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज व्हाट? x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ग्राफ बनाएंगे, कर्व ट्रेसिंग रहेगा। पहले हम सर्कल का, उसके बाद पैराबोला का। तो यहाँ पर हम सर्कल की इक्वेशन को थोड़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा? गिवन इक्वेशन क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 हमारे पास कॉमन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4। दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 3y2 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को ही हमने ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। सर्कल की स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है उस फॉर्मेट में क्या है यहाँ पर? x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इससे क्लियर हो जाता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो क्या है यहाँ पर? 3/2। और सर्कल के जो सेंटर हैं वो क्या है? 0 0। सर्कल के सेंटर क्या है? 0 0। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इट इज क्लियर दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल इज क्या है? और रीजन हमारा जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0, वो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करें। और रेडियस यहाँ पर क्या है? एंड रेडियस, the center of the circle is this one and radius of a circle is 3/2, राइट। तो एक और चीज़ आप देखें कि अगर मैं यहाँ पर x को माइनस एक्स से चेंज करूँ, y को माइनस वाई से चेंज करूँ, तो मेरे कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है।
तो ये क्या रहेगा, सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। इसका मतलब ये कर्व क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। वैसे भी हमें पता चल रहा है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। तो अब बनाते हैं हम इसकी कर्व ट्रेसिंग करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं अपना एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये वाई एक्सिस, राइट। तो ये क्या है हमारा ओरिजिन। तो अब सर्कल हमारा किस तरह का रहेगा, सर्कल हम बना लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सिमेट्रिकल रहेगा हमारा ओरिजिन, ठीक है ना, सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, राइट। यहाँ पर हमारे ये सेंटर इसके, और ये रेडियस हमारा कितना है, थोड़ा बिल्कुल वैसे एग्जैक्ट तो यहाँ नहीं बन पाया है ये, ठीक है। एक बार फिर हम ट्राई करते हैं इसको बनाने की, ताकि थोड़ा और अच्छे से हमारा सर्कल जो है वो बन पाए। तो ठीक है, ऐसा भी अब बना है। तो ये हमारे पास सर्कल, और यहाँ पर रेडियस जो है वो हमारा सर्कल का क्या रहेगा, दैट इज़ 3/2। सेंटर तो इसका ओरिजिन और रेडियस 3/2। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 3/2 और, ठीक है, 3/2 कॉमा 0। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 3/2 और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0, क्योंकि ये रेडियस है ना सर्कल का, ये 3/2। इधर को भी आप देखेंगे तो ये भी क्या है हमारे पास 3/2, इधर को हमारे इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0, 3/2। चलो देख लेंगे अब, जिसकी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम। तो अब इसके बाद हम क्या ले रहे हैं, ये तो हमारा सर्कल का ग्राफ बन गया। अब जो दूसरा है हमारा पैराबोला, ठीक है। पैराबोला का ग्राफ अब कैसे बनेगा, यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो अब यहाँ पर मैं x को अगर -x से चेंज करूँ तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला जो कर्व है पैराबोला जो है, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट पाई एक्सिस, और x 0 तो y भी क्या रहेगा यहाँ पर 0। इसका मतलब वर्टेक्स इसके 0 0 और सिमेट्रिकल रहेगा हमारा टू बाई एक्सिस, ठीक है। लिख देते हैं हम यहाँ पर, it is also clear that the parabola is symmetrical about, किसके के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, राइट। एंड और इसके वर्टेक्स क्या है पैराबोला के, वो भी लिख देते हैं 0 0, राइट। तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस और वर्टेक्स ये हैं। तो इसका ग्राफ फिर किस टाइप का रहेगा, इसका ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस और वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन रहेगा, वर्टेक्स जो है वो क्या रहेगा ओरिजिन। तो लगभग इस टाइप का हमारा जो है वो ग्राफ रहेगा किसका, पैराबोला का। और ये हमारे पास क्या है, इसकी इक्वेशन जो है दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। और ये तो हमारा अपना क्या है, दिस इज पैराबोला, और इसकी जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3y2 का स्क्वायर, या आप 9/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, सर्कल की इक्वेशन भी लिख दी, और ये सर्कल ग्राफिकली, और ये पैराबोला, और ये पैराबोला की ग्राफिकली जो है ये रिप्रेजेंटेशन, और ये उसकी इक्वेशन, राइट। तो अब हमें कौन सा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बोलता है फाइंड द एरिया, ठीक है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू पैराबोला। देखो ये पैराबोला, पैराबोला के अंदर वाला जो एरिया, पैराबोला के अंदर जो सर्कल का पार्ट आ रहा है वो कौन सा है वाला, वो हमें देखना है। तो वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये पार्ट मुझे, इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो मैंने शेड किया ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को चाहिए ना, ये और ये पॉइंट तो हमें चाहिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर, तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे और रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लिया कि ये पॉइंट जो है वो क्या है मेरे पास, ये ए है,
और ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास बी है। ठीक है, तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है, ए ओ बी ए, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अब हम जा रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके, पैराबोला के। ये देखो ये पैराबोला और सर्कल के ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को चाहिए, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, इससे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 है मेरे पास और ये 2 है। 2 से आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y लो और यहाँ पर भर दो। 2 से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और यहाँ पर आप भर दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे तो आएंगे हमारे, ठीक है। तो वही काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया हमारे पास, 4 एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या भर दिया अब 4y, और प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, ठीक है। इक्वल टू जस्ट 9 था हमारे पास, ठीक है। तो दिस सिंप्लाइज दैट दिस इज 4y स्क्वायर प्लस 16y, और क्या हो गया, इधर से हमने 9 को इधर ले आए, क्या हो गया ये 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिस सिंप्लाइज दैट, इसके फैक्टर करके देख लो, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, लेकिन मिडिल टर्म यहाँ स्प्लिट होकर के भी इसके फैक्टर जो है वो इजीली जो है वो बनने, है ना, इतनी आसानी से नहीं बन पाएंगे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर दो, और क्या कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्या रहता है आपके पास, वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। दिस इम्प्लाइज दैट, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 16 प्लस, और यहाँ पर माइनस बी है, राइट। तो दिस इज वी स्क्वायर माइनस 4ac, 16 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 4 और सी भी हमारे पास क्या है, दिस इज माइनस 9 अपॉन 2a, अपॉन 2a, ए मेरे पास क्या आ गया 4। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 256, और यहाँ पर हमारे पास ये कितना हो गया, 4 4 जा 16, और 16 9 जा 144, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 4 2 जा 8। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस, और ये कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट इट इज 400 हो गया ना प्लस करके, दिस इज 8, और दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस 20 अपॉन 8, राइट। तो यहाँ मेरे को y की वैल्यू अब क्या मिल जाएगी, दिस इज y इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास प्लस के साथ वैल्यू, और एक वैल्यू कैसे मिल जाएगी माइनस के साथ, राइट। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया 4y8, और इधर हमारे पास क्या आ गया, दिस इज माइनस 36/8, राइट। तो अब हमें y की वैल्यू जो है वो क्या क्या मिल रही हैं, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू 1/2 हो गया, और ये वाला हमारे पास क्या आ गया, दिस इज माइनस 9/2, ठीक है, कैंसिल आउट करके। लेकिन यहाँ पर देखो y की वैल्यू, इधर आपने कौन सी है, ये वाला एरिया निकालना है, इधर को देखो y पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, y तो पॉजिटिव है ना, तो मेरे को y की जो वैल्यू है वो कौन से वाली लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव वाली वैल्यू तो यहाँ पर है ना हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव y तो नीचे को, वो तो हमें एरिया निकालना नहीं है नीचे वाला, हमें तो ये वाला एरिया निकालना है। तो यहाँ तो y की वैल्यू जो वो पॉजिटिव वाली, तो दिस सिंपलाइज दैट y जो है हमारे पास क्या रहेगा 1/2, ठीक है। और आप लिख भी सकते हैं ऊपर भी आप चाहे, y इक्वल टू, ये y इक्वल टू नाउ y इक्वल टू माइनस 9/2 इज नॉट, ठीक है, यहाँ पर नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास यूज होने वाली वैल्यू नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1/2, या 9 की जगह भी आप क्या लिखें, क्या लिख सकते हैं, वट
वट वाई इज इक्वल टू -9/2 इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो y इक्वल टू 1/2 क्यों नहीं करेंगे वो आपको बता दिया। तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, तो अब इसको पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में। पुट y इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन, हम सेकंड में भर रहे हैं, अगर हम सेकंड में भरेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, सेकंड इक्वेशन ये है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, बाई की वैल्यू क्या होगी 1/2, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, दिस इज 2, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा √2। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो सर्कल है एंड पैराबोला, यहाँ पर पैराबोलार, वो कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो -2 और 1/2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज 2 और 1/2, राइट। क्योंकि x की वैल्यू बाई 1/2 के लिए हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, +√2 और -√2, तो क्या हो गया x माइनस √2 और बाई तो यही सेम रह रहा है, फिर से प्लस वाली वैल्यू ली तो भी बाई ये आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, आप अपने फिगर में देखें कि यहाँ पर ये हमारे पास a के कोऑर्डिनेट फिर क्या बनेंगे, a के कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल यहाँ पर x भी पॉजिटिव रहेगा और बाई भी पॉजिटिव रहेगा, और b के कोऑर्डिनेट हमारे x जो है वो क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, और बाई तो क्या रहेगा मेरे पास, बाई तो 1/2 ही रहेगा, है ना। चलो इसको मैं, ये -2 और ये 1/2 हमारे पास, राइट। तो इस तरह से अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ भी और इधर भी, किसके ऊपर, अपना x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब कैसे एरिया बिटवीन टू का फाइंड आउट करते हैं वो आपने देखना है। तो अब देखें, ग्राफ से देखें, अब मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, ओनली दिस वन एरिया। अब ये वाला एरिया कैसे आएगा, अगर देखो मैं यहाँ पर इस कर्व के नीचे वाला एरिया देखता हूँ, सर्कल का यहाँ से A to B, अगर देखो आप A to B देखें, A to B कर्व के नीचे वाला एरिया की बात करें, ठीक है, एरिया अंडर दिस वन पार्ट, ए बी के अंडर जो पार्ट, ये वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया आएगा भला, वो ये एरिया आएगा ए। यहाँ पर आप पॉइंट दे दें, यहाँ पर मैंने दे दिया, क्या दे दिया, इधर पॉइंट दे दिया सी, और ये वाला पॉइंट क्या दे दिया डी। तो इस ए बी पार्ट के अंडर वाला जो एरिया, इस आर्क के अंडर वाला जो एरिया रहेगा वो कौन सा पार्ट होगा बोला, वो ये वाला ACDBA, इतना एरिया आ जाएगा जब एरिया इस आर्क के नीचे वाले की बात करेंगे, ठीक है। तो हमें तो ये वाला एरिया निकालना था, ये तो एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर इंक्लूड हो गया, ये वाला भी और ये वाला, ये हमें हटाना पड़ेगा। वो कौन सा एरिया, फिर कैसे हटाएंगे, देखो इस कर्व के नीचे वाला एरिया, इस कर्व के नीचे वाला एरिया, ये जो पार्ट है पैराबोला का, इसके नीचे वाले पार्ट का मैं एरिया अगर माइनस करूंगा तो वो ये वाला और यही एरिया, तो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया अंडर जब हम कर्व ऐसे निकालते हैं ये, तो ये कौन सा एरिया आता है, ये सारा पार्ट एक्स एक्सिस और इसके नीचे वाला एरिया, ठीक है। अब पैराबोला के नीचे वाला एरिया मतलब इस कर्व के नीचे वाला एरिया और एक्स एक्सिस के बीच वाला एरिया, राइट। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देयरफॉर एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या है, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर द जो आपका कर्व है, यहाँ पर देखें आप, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एरिया, हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ द रीजन, है ना। रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारे पास, एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा एरिया ऑफ द रीजन आपका, ABOA, राइट, ये वाला रीजन है जो हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट कर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द रीजन
एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, ए ले लिया हमने, उसके बाद आपका नीचे क्या आ रहा है, सी डी बी और ए आ गया, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द रीजन, इसमें से कौन से रीजन का एरिया माइनस कर देना है, एरिया ऑफ द रीजन कौन सा आ गया आपका यहाँ पर, ए, और नीचे हमारा क्या है, सी, ए सी, और कौन सा आ गया ये डी, ये वाला, और ये वाला रीजन, राइट। देखें आप यहाँ पर भी जो फिगर हमने बनाई है उसको आप बिल्कुल देखें, हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, हमने बोला ये वाला रिक्वायर्ड एरिया है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, ए सी डी बी ए, वही लिखा है ना, ए सी डी बी ए माइनस एरिया ऑफ द रीजन हमने कौन सा कर दिया, ये वाला, ए सी डी, ए सी, और उसके बाद डी, और फिर से ए के ऊपर चले गए, ठीक है, फिर से हम कहाँ चले गए, ए सी और डी, और फिर से यहाँ पर चले गए हम ए के ऊपर, राइट, ए सी डी ए, है ना, ए सी डी ए, राइट। इसको हमने क्वेश्चन नंबर क्या दे दिया, थर्ड दे दिया। अब हम अलग अलग इसका एरिया, इस रीजन का अलग से फाइंड आउट करते हैं, इसका अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं, बस हो गया मेरा क्वेश्चन। तो नाउ एरिया ऑफ द रीजन ए सी डी बी ए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज कहाँ से कहाँ तक। अब इस रीजन को आप देखें, इस वाले रीजन को जिसकी हम अब एरिया फाइंड आउट करने लगे हैं, इस रीजन को, ये सारा रीजन जो हमारा आ रहा है, देखो पैराबोला भी हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस, पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, और ये जो सर्कल है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट अ रीजन। अब क्या है, ये वाला जो पार्ट है और ये दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे, या फिर ये सारा पार्ट और ये वाला सारा पार्ट क्या रहेंगे, इक्वल। अगर मैं इधर वाले सारे पार्ट का एरिया निकालता हूँ और इसको क्या कर दें हम, डबल कर दें, इसको क्या कर दें, डबल कर दें, तो वो भी बाय सिमेट्री, इसको निकाल करके बाय सिमेट्री 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यही वाला एरिया आ गया। तो बस मैं इतना ही एरिया अब यहाँ पर निकाल रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते रहो, मतलब 2 इंटू एरिया कौन से रीजन का, ए सी ओ, और इसको भी हम नाम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हमने एक नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया दैट इज ए, डी के बाद क्या आ गया यहाँ पर, ये ई, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो ए सी ओ ई, इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ए 2 इंटू, इसको ऐसे लिख रहे, इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन ए सी ओ ई ए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज यहाँ पर वाई डी एक्स, वर्टिकल स्टेप्स ले रहे हैं हम यहाँ पर, और एक्स की वैल्यू हाँ यहाँ पर इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो क्या क्या रहेंगी, 0 टू क्या आ जाएगा, अब ये √2, ये x की लिमिट है ना, विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इसलिए। और y की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, जो कर्व है मेरा, y तो कर्व है ना, y कौन सा कर्व है भाई, आप देखें y तो क्या है, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंडर की बात कर रहे हैं, तो y हमारे पास क्या है, सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये वाली। तो सीधा हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, 4x² इक्वल टू 9 माइनस 4y², और x अपना हमें क्या चाहिए, वाई डी एक्स चाहिए ना, तो ये ले लेंगे 4y², यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, चलो इधर साइड में, कि हमारे पास क्या आ रहा है, 4y² इक्वल टू 9 माइनस 4x², और y² हमारे पास क्या आ गया, y² हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, दैट इज 9 माइनस 4x² अपॉन 4, और y हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रूट हो गया 9 माइनस 4y² अपॉन 4 हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, प्लस माइनस। हमें क्या लेना है, हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट
में एरिया निकाल रहे हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो वो वहाँ पर y की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 9 माइनस 4y² अपॉन 4, राइट। तो इसका यूज़ कर लेते हैं। 9 माइनस रूट ऑफ 9 माइनस 4y² अपॉन 4। हमने क्या निकाला यहाँ पर, x²। मैंने यहाँ पर किस में था ये, यहाँ तो हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 9 माइनस 4x², ठीक है। और ये हमारे पास dx, अब बस ये निकाल लो। दिस इज इक्वल, ये हमारे पास क्या रहेगा, 2 इंटू 0 टू रूट 2, और यहाँ पर ये वाला 2 तो क्या आ गया, यहाँ पर आप ये बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू। या फिर यहाँ पर आप क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, अंदर ही रखना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9/4 माइनस क्या हो गया ये x² और dx, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू दिस वन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इट इज 3/2 का स्क्वायर माइनस x² और dx। और अब इसका इंटीग्रल हमारे पास, हमें ये पता है क्या रहता है, दिस इज नथिंग बट इट इज x/2 और यहाँ पर सारे के सारी वैल्यू वैसे 9/4 माइनस x² मतलब 3/2 का स्क्वायर को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 9/4 माइनस x का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या रहता है यहाँ पर a² a² क्या है यहाँ पर, a² इज नथिंग व्हाट इट इज 9/4 और बाय 2, ये हमारे पास a², ये तो क्या हो गया 9/4 और ये y2, और साथ में साइन इनवर्स x y a की वैल्यू अब यहाँ पर क्या रहेगी, a की वैल्यू तो हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज 3/2, चलो ऐसे लिख दो एक बार, कोई बात नहीं, और लिमिट हमारे पास क्या रहेंगी 0 टू रूट 2, दिस इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, दिस इज x/2, और फिर से ये 9/4 माइनस x², ये क्या हो गया हमारे पास 9/8 साइन इनवर्स, और यहाँ से 2 जो है वो ऊपर 2x/3, और यहाँ पर लिमिट जो है वो ये वाली। अब इसका दिस इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट हमने अप्लाई कर दी, क्या आ गया यहाँ पर √2/2, और इधर हमारे पास 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2 यहाँ पर x के प्लेस पर, और ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद 0 माइनस, यहाँ पर माइनस, ये 0 अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पर 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन इनवर्स 0 जो वो 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा मेरे पास ओनली 0, जब 0 हम अप्लाई करेंगे, राइट। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या आ गया 2 मेरे पास यहाँ पर √2, और ये, और इधर हमारे पास क्या आ गया, ये 9/4 माइनस 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स, और यहाँ पर ये 2√2/3। अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें, यहाँ पर √2 और ये √2, तो भी क्या कुछ हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 से कुछ कैंसिल आउट तो हुआ नहीं, ठीक है, तो इसका तो हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ रैशनलाइज करने का, ठीक है, तो इसको आप रहने दो। तो यहाँ पर तो हमें रैशनलाइज करने का कोई बेनिफिट नहीं, तो इसको हमने हटा दिया है रैशनलाइजेशन को। तो ये मेरे पास जो है वो -0 करके ये वाली वैल्यू ही आएगी, राइट। दिस इज इक्वल टू 2 हमारे पास, और √2/2, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 9, एलसीएम लेकर के 9 माइनस 8 अपॉन 4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर √2/2, और इधर हमारे पास क्या आ गया, ये 1/2, ठीक है, 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, दिस इज इक्वल टू
2 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, ये 2 ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा √2/2 और इधर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, दिस इज एरिया ऑफ द रीजन, दिस वन, राइट। ये वाले रीजन का हमने एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हमें सेकंड जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, एरिया ऑफ द रीजन ACDA, एरिया ऑफ द रीजन ACDA, एरिया ऑफ द रीजन ACDA। ये रीजन हमारे पास क्या है, तो इस रीजन के लिए ACD, ये बना ACDBA है ना, हाँ ACDBA, ये वाला B भी बीच में आ रहा है, BA ये वाला रीजन, बिल्कुल यहाँ पर ये रीजन और ये सेम रीजन है, यहाँ पर भी हमारा जो है वो यही बाइसिमेट्री, ये और ये वाला रीजन जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर भी हम इस रीजन का एरिया निकालेंगे और क्या कर देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई डबल कर देंगे उसको, तो हमारा ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो मतलब ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ACDBA को एरिया ऑफ द रीजन 2 इंटू ACOA, राइट। तो यहाँ पर भी हमारी जो लिमिट्स रहेंगी वो क्या है, 0 to √2, यहाँ पर x है ना की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या है फिर से √2, ठीक है। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी 0 to √2 ही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही लिख रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़ा ये करेक्ट कर लें ज़रूर कि यहाँ पर क्या है ACD और साथ में यहाँ पर हमारा BA है ना, ACD और BA ये वाला रीजन, राइट। तो AC और यहाँ पर भी आप सिमिलरली ACDBA, this is equal to area of the region 2 into area of the region A और हमारे पास C और क्या रहेगा O और A, राइट। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर लिमिट्स हमारी फिर से 0 to √2 और y/dx, और ये कौन सा कर्व है, अब ये पैराबोला के नीचे वाला जो है ना रीजन है, ये वाला जो रीजन है पैराबोला के नीचे वाला और x एक्सिस के बीच वाला। तो यहाँ पर आपको पता है x² इक्वल टू क्या दिया था मेरे को 4y, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी x²y4, राइट। तो यहाँ वही वैल्यू हम रख रहे हैं, यहाँ पर y की जगह x²/4 और dx, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 2 और 4 आपका आउटसाइड ले सकते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी, और क्या रह गया हमारे पास यहाँ पर ओनली x² और dx। तो इस ये क्या हो गया हमारे पास 1/2 और यहाँ पर इसका जो इंटीग्रल है दैट इज x3 और अपॉन 3 0 to √2 1/2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया √2 का क्यूब बाय 3 माइनस यहाँ पर 0 की पावर 3/3, राइट। दिस इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज 2√2 बाय, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 3, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर तो 0 माइनस 0 जो है वो 0 रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट √2/3, ये हमारे पास ये वाला रीजन आ गया, राइट। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड जो आपका एरिया था, ये हमारे पास इसको इक्वेशन को हमने क्या दे दिया है 5, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी, इधर आप देखें ये हमारी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इसमें से ये वाला जो पहले हमने एरिया निकाला उसमें से इसको माइनस कर देना आप जो निकाला, ठीक है। फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ
फोर्थ हमारे पास क्या आया था, दिस इज ये √2y2, √2y2 प्लस 9y4 साइन इनवर्स, और हमारे पास क्या था ये 2√2y3, ये तो एरिया हमारा है ना, जो फोर्थ इक्वेशन में माइनस यहाँ पर जो फिफ्थ में आया दिस इज √2y3, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास √2 और दिस वन, और यहाँ पर हमारे पास ये, इसको हमने आगे लिख दिया, प्लस 9y4 और साइन इनवर्स 2√2। जस्ट इसको हमने अब सॉल्व करना है और हमारा वो क्या आएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें, ये 2 और 3 का, इस क्वांटिटी को अलग से रहने दें, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया ये 3√2, और यहाँ पर हमारे पास 2√2 प्लस 9y4 साइन इनवर्स 2√2y3, एंड दिस इज इक्वल टू 3√2 और माइनस 2√2 कितना आ गया, ये ओनली √2 हमारे पास, 3√2 में से 2√2 चला गया तो 1√2 आ गया अपॉन 6 प्लस 9y4 साइन इनवर्स 2√2, और ये हमारे पास एरिया स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हैं। तो ये दिस इज द आंसर। तो ये आया है अब हमारा एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा बे रहेगा इस तरह से। नेक्स्ट है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय दीज कर्व, ये वाला जो कर्व और ये वाला कर्व, इनके द्वारा जो बॉन्डेड एरिया, दोनों का बॉन्डेड एरिया वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन इसका, तो सबसे पहले तो हमें कर्व ही इनके ड्रॉ करने पड़ेंगे। लिख लेते हैं द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स आर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्वेश्चन हमारे पास 1, और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच का जो इनक्लोज्ड एरिया है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो रफ स्केच जो है वो हमें ड्रा करना पड़ता है, राइट। तो अब यहाँ पर इस सर्कल के जो सेंटर हैं वो क्या क्या है, इक्वेशन नंबर जो 1 है, बिल्कुल ये सर्कल की इक्वेशन, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ इसको हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर सेंटर जो है वो क्या आ रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन के 1 और 0 और इसके 0 0, और रेडियस दोनों का क्या आ रहा है 1, दोनों सर्कल का रेडियस जो है वो क्या है 1। तो द इक्वेशन जो 1 है इज ए सर्कल विद सेंटर, इसका जो सेंटर है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का 1 और 0, और रेडियस जो है, एंड रेडियस इज 1, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 का सेंटर और उसका रेडियस। द इक्वेशन 2 भी जो है वो भी एक क्या है, सर्कल, उसके सेंटर क्या है बोला, विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस। देखो ये सर्कल के बारे में आपने +1 में पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए कि सेंटर क्या रहेंगे यहाँ पर और उसका रेडियस क्या रहेगा, राइट। तो अब क्योंकि इनकी ज़रूरत है, हमें प्लॉट करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो उसके लिए हमें ये रेडियस और वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो प्लॉट करते हैं, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा XY प्लेन, राइट। तो हमें ये रफ स्केच बहुत ज़रूरी है, यही हेल्पफुल है यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे लिए। तो फर्स्ट जो हमारा सर्कल है
उसका सेंटर क्या है 1 0, और एक दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है 0 0। तो हम पहले दूसरे वाले सर्कल को बना लेते हैं भला यहाँ पर। चलो ये वाला सर्कल हमने बना लिया। ये हमारा कौन सा है, सेकंड वाला सर्कल, जिसके सेंटर यहाँ पर क्या रहेंगे, ओरिजिन 0 0, और इसका रेडियस जो वो कितना रहेगा 1। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या रहेगा वाला, यहाँ पर पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या रहेंगे 1 और 0। राइट, ये जो पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। ठीक है, अब जो दूसरा मेरे को ये फर्स्ट वाला सर्कल है इसको ड्रा करना है, इसका रेडियस यही है, जो ये पॉइंट आया ना कोऑर्डिनेट, यही इसका क्या है, अपना सेंटर है। फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर ये 1 और 0, तो ये सेंटर और रेडियस उसका क्या है 1, तो इसको सेंटर लें और रेडियस हम 1 करके ऐसे लगाएं, तो ये सर्कल भला किस टाइप का होगा। ठीक है, इसका सर्कल को ड्रा करते हैं, वो कुछ ऐसे होगा, इस टाइप में हमारा ये सर्कल रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इसके ये जो ब्लू वाला सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल जो है वो क्या है, इसका सेंटर जो वो 1 0, और रेडियस सेम इधर को भी ये 1 यूनिट है, इधर को भी कितना रहेगा, ये 1 यूनिट। ठीक है, थोड़ा आप बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन ये क्या है, इक्वल। ठीक है, इधर को भी हमारा 1 रेडियस और इधर को भी क्या रहेगा, ये 1, ये सेंटर है फर्स्ट वाले सर्कल का। ठीक है, तो अब हमें इनके द्वारा जो बॉन्डेड एरिया है वो निकालना है, ये वाला बॉन्डेड एरिया, ये दोनों सर्कल का जो बॉन्डेड एरिया, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये वाला एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मुझे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ये वाला पॉइंट, और ये देख रहे हैं ना सर्कल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये। तो इसको तो हमने क्या ले लिया, ये ए ले लिया, इसको आप वी ले लो, इस पॉइंट को, इसको क्या ले लो सी, और बी और सी के मुझे क्या चाहिए कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द रफ स्केच ऑफ द कर्व्स इज शोन इन फिगर। जो ये फिगर है इसमें आपको रफ स्केच जो है वो इसका दिख रहा है। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए फिर से जो इक्वेशन 1 और 2 है, 1 और 2 में आप किसी भी एक इक्वेशन से, है ना, y की वैल्यू ले लो और यहाँ पर पुट कर दो। हमने मान लो सेकंड में से ले ली, या आप फर्स्ट को पहले सॉल्व कर लो, फर्स्ट को सॉल्व कर लो फिर देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बीच में मिल जाएगा, वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे 2 से लेकर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 1 इक्वेशन एक्स माइनस दिस वन और दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, माइनस 2x, इसको सॉल्व करा ना ये, और वाई स्क्वायर को तो एच, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 1। ये 1 और 1 बोथ साइड सेम साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, राइट। तो अब हमने ये 1 से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 में मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ये मुझे क्या दे देगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन में। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया हमारे पास, 2x इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1/2। तो ये जो दोनों हमारे पास कर्व हैं, ये कौन सी x की वैल्यू पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 1/2। ठीक है, इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2, इधर को x पॉजिटिव रहेगा ना। अब ये x हमारे पास 1/2 आ गया है,
वैसे तो काम हमारा इसी से चल जाएगा। एक्स की हमें है ना वैल्यू मिल गई है, चलो हम बाई भी निकाल लेते हैं हम यहाँ। तो पुट पुट वाई इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में आप भरेंगे ये वैल्यू एक्स इक्वल टू 1/2? इन 1 या 2, हम 2 में भर रहे हैं। वी गेट इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 का स्क्र ये, दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्र इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्र जो है वो बन करके क्या आएगा, दिस इज 1/4। वाई स्क्र इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, क्या आ गया 3/4। दिस इम्प्लाइज दैट वाई हमारे पास क्या आ गया है, वाई हमारे पास ये 3/2, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमने ये, तो y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब हमारे पास आ गए हैं। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व 1 एंड 2 आर कौन कौन से, x जो 1/2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू, और x पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है y की, वो ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें अपने कर्व के ऊपर, तो बिल्कुल यहाँ पर v और c हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, यहाँ पर हमारा x क्या है 1/2 और y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी ना, तो कौन सी वैल्यू, √3/2। और इधर c के कोऑर्डिनेट, यहाँ पर x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है ना, y जो वो नेगेटिव रहेगा, वो क्या आया है हमारे पास -3/2। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हमें एरिया जो है वो ये वाला जो है एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इस तरह से जो हमारे पास लाइन बनेगी यहाँ से, तो इस तरह से ये थोड़ा हमारा कर्व ठीक से नहीं बना, अदरवाइज ये क्या है हमारे पास ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो मुझे एरिया तो इस रीजन का निकालना है, इस रीजन का निकालना है, मतलब ये जो कर्व है वो क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट, ये जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है इस रीजन की ओर, और ये कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है आपने इस कर्व इस पॉइंट के अराउंड सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाई सिमेट्री जो है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। अगर मैं ऊपर वाला एरिया निकालूँ ना, ठीक है, इसको डबल कर दूं तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया तो ये हम ये वाला एरिया निकालेंगे, पहले इस कर्व के नीचे वाला एरिया निकाल लेंगे, फिर दूसरी बार ये पहले हम जो ब्लू अपना वाइट वाला पोर्शन है उसके नीचे वाला एरिया, सॉरी ब्लू वाला जो हमारा पोर्शन है ना, ब्लू वाला कर्व जो है, इतना पोर्शन जो ब्लू कर्व वाला है उसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। उसके बाद हम कौन सा एरिया, फिर हम वाइट पोर्शन और एक्स एक्सिस के बीच वाला ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और इन दोनों को प्लस करके और डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर v जो है, b से अगर हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर गिराएं तो हमारे पास ये जो है वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और इस पॉइंट को हमने क्या दे दिया है, नाम दे दो आप d, ये वाला जो पॉइंट है उसको हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज d। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया वो हम लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड जो एरिया है दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन। कर्व को देखें, ओ बी ए सी ओ, ओ ए बी सी ओ, ठीक है, ये वाला एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। वाई सिमेट्री हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन कौन सा रहेगा, ओ ए बी सी ओ है ना, ओ कौन सा, ओ हमारे पास कैसे हमने लिखा है इसको, ओ बी ए सी ओ, ओ बी, हाँ ऐसे नहीं लिखेंगे हम, इसको थोड़ा करेक्ट करें, ओ वी ए सी ओ, ये वाला एरिया,
ठीक है। 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन बाय सिमेट्री हमारा कौन सा आएगा, ये वाला रही ओ बी ए ओ, ओ बी ए ओ, ठीक है। कैसे, बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री हमारे पास। तो एरिया ऑफ द रीजन जो ये है, ये कैसे निकलेगा, ओ बी ए ओ का, ठीक है। तो इसके लिए 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, यहाँ पर हमारे पास लिमिट हमारे पास 0 टू देखें, पहले हम ये जो ब्लू पोर्शन है इसके नीचे वाला कौन सा रीजन हम निकाल रहे हैं, ओ बी डी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द रीजन ओ बी डी प्लस एरिया ऑफ द रीजन बी ए डी, ओ बी डी और बी ए डी, ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ द रीजन ओ बी डी और ओ प्लस एरिया ऑफ द रीजन, और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे हमारे पास ये आ रहा है, वी टी बी डी ओ बी, देखें यहाँ पर बी डी ओ बी, ये बी डी ए बी, हाँ बी डी ए बी दूसरे वाला, बी डी ए बी हमारे पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ये वाला जो रीजन है वहाँ हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू हम वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं फिर से, और इधर भी हमारे पास ये वाला रीजन जो है वो हम वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या रहेंगी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप यहाँ पर फिर से फिगर में देखें, यहाँ पर 0 टू हम इस ब्लू पोर्शन पर जा रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट कर्व है ये वाला है ना, तो 0 टू हम कहाँ पर गए, 1/2, एक्स की लिमिट 0 से लेकर के यहाँ 1/2, और जब यहाँ पर वाइट सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, वाइट जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है उसमें अगर हम आ रहे हैं तो क्या होगा, फिर हमारा यहाँ पर जो लिमिट रहेगी 1/2 टू 1, 1/2, पहले 0 टू 1/2, फिर 1/2 टू 1, 0 टू 1/2, फिर 1/2 टू 1। अब हमें कर्व की इक्वेशन जो है वो यहाँ पर डालनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप कई बार गलती कर देते हैं, 1/2 वाई डी एक्स, ये हमारे पास कौन सा कर्व है, फर्स्ट वाला कर्व है, ये फर्स्ट वाला कर्व जो ब्लू वाला आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो कर्व है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, दैट इज x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू वहाँ से हमारे पास क्या आएगी, y की वैल्यू हमारे पास आएगी वहाँ से 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका हमारे पास रूट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू, और फिर ये वाला हमारे पास वाई डी एक्स, ये हमारे पास दूसरी जो सर्कल की इक्वेशन है वहाँ से भी हम क्या लेंगे, अब अपना y की वैल्यू, जो वाइट वाला हमारा सर्कल था, ठीक है, उसके अंडर वाला एरिया जो है उसके लिए हमारे पास अब y की वैल्यू क्या रहेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट और डी एक्स, राइट। बस ये वाले इंटीग्रल हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो हम आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो ये तो फिर से 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हमारे पास यहाँ पर रहेगा x/2, x/2 तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू x माइनस 1 है ना, और सेम सारे का सारी वैल्यू हम लिख देते हैं, फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन का, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर, ठीक है, और प्लस a स्क्वायर y2, a स्क्वायर यहाँ पर क्या है 1 ही है, 1 क्या रहेगा a स्क्वायर y2 हमारे पास, और इसके बाद साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय ए, हाँ x माइनस 1 बाय ए, मेरे पास क्या है 1 है,
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। ये हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेगी, 1/2, 1/2 और 2 तो सभी के लिए हमारे पास यहाँ पर एक और ब्रैकेट हमें यूज़ करनी पड़ेगी, प्लस यहाँ पर अब क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी वैसे ही अगर आप करें तो x/2 और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फिर से हमारे पास 1/2 और साइन इनवर्स एक्स वाई ए की वैल्यू फिर से यहाँ पर क्या है 1, तो ये हमारे पास ये 1/2 क्या आ गया ये 1, राइट। तो अब यहाँ पर आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हाँ ये जो 2 इंटू यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 1/2 अप्लाई कर दूँ, 1/2 माइनस 1/2 और इधर हमारा क्या आ गया 1 माइनस, थोड़ा कैलकुलेशन वर्क तो यहाँ पर रहेगा 1/2 साइन इनवर्स और यहाँ पर हमारे पास 1/2 माइनस 1/1 हमारे पास, और अब इसके बाद माइनस 0, तो 0 हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, तो क्या आ गया दिस इज 0 माइनस 1/2 और 1 माइनस यहाँ पर भी ये स्क्वायर हो गया हमारे पास प्लस 1/2 साइन इनवर्स और यहाँ पर क्या हो गया 0 माइनस 1/1, तो ये मेरे पास ठीक है। अभी यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर ली, अब इस पोर्शन में भी हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/2 टू 1, अगर मैं देखो 1 अप्लाई करता हूँ तो क्या आ रहा है, ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया ना यहाँ पर, और इसमें क्या आ गया हमारे पास 1/2 साइन इनवर्स, ये 1 आ गया हमारे पास 1/1 और इधर इसके बाद 1/2 माइनस करके, है ना। यहाँ पर अब क्या रहेगा हमारा माइनस ऑफ दिस 1/2 अपॉन 2 माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पर 1/2 हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/2, राइट। तो ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू लिमिट की अप्लाई करके ये हमारे पास आ रहा है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर कैलकुलेशन करके यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया ये माइनस 1/2 1/2 माइनस 1 क्या आ गया माइनस 1/2 और इंटू 2 क्या हो गया माइनस 1/4 और इधर हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया ये -1/2 -1/2 का स्क्वायर जो है वो फिर क्या हो गया पॉजिटिव, दैट इज -1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स हमारे पास, यहाँ पर भी 1/2 -1 क्या रहेगा यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा दिस इज -1/2। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस अंदर ले गया तो ये तो हमारे पास पोर्शन 0 बन जाएगा ना, ये 1 - 1 का जो रूट है वो 0 हो गया और यहाँ पर 1/2 -1/2 क्या हो गया, माइनस को अंदर ले जाएं तो क्या हो गया ये -1/2 साइन इनवर्स और -1 साइन इनवर्स -1 जो है वो क्या होगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है ना। तो चलो एक बार चलो फिर लिख ही देते हैं ऐसे, यहाँ पर तो 0 आ गया है, इसको तो मैंने नहीं लिख रहा हूँ, 1/2 साइन इनवर्स यहाँ पर चलो -1 ऐसे लिख दिया हमने एक बार, प्लस यहाँ पर ये 1/2 और साइन इनवर्स 1 जो है दैट इज हमारे पास क्या रहता है साइन इनवर्स 1 जो है 5/2 माइनस यहाँ पर क्या हो गया है ये 1/4 और यहाँ पर हमारे पास दिस इज 1 - 1/4 1 - 1/4 और प्लस यहाँ पर 1/2 ये वाला और साइन इनवर्स 1/2 ये कब होता है हमारा π/6 के ऊपर, π/6 ये वैल्यू भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक तो ये हमारे पास जो है रिजल्ट आ रहा है, कैलकुलेशन में आप गलती ना करें बहुत ध्यान से, -1/4 और यहाँ पर क्या हो गया 4 - 1 क्या आ गया हमारे पास 3/4 प्लस 1/2 ये साइन इनवर्स माइनस क्या हो गया यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा दिस इज माइनस, प्लस और माइनस ये बाहर आ जाएगा ना, साइन इनवर्स -x क्या होगा
माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो उसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो गया, -1/2 साइन इनवर्स 1/2 रह गया, साइन इनवर्स 1/2 फिर से क्या हो जाएगा, दिस इज पाई बाई हमारा क्या हो गया ये 6, राइट। और माइनस यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी माइनस ऐसे ये है ना, क्या हो जाएगा प्लस, और साइन इनवर्स 1 जो है वो मुझे क्या दे देगा, पाई/2, वो क्या आ गया हमारे पास पाई/2, तो ये भी। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये पाई/4, और यहाँ पर ब्रैकेट को अगर ओपन करें, यहाँ पर फिर से क्या हो गया, -1/4 और √3/4, और इधर हमारा यहाँ पर भी -पाई/, दिस इज 12, ये। और फिर से यहाँ दिस इज इक्वल टू 2, और इधर ये √3, तो √3 रहेगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये 8, 4 का √2 आ गया ना, ये हो गया -पाई/12, और इधर मेरे पास पाई/4 प्लस पाई/4, और यहाँ पर फिर से -1/4, और इधर से √3, तो ये फिर से क्या आ रहा है हमारे पास, अ, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज √3/, यहाँ पर 8, और यहाँ माइनस दिस वन पाई/12, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो बस इसको हमने सॉल्व करना है, बाकी हमारा क्वेश्चन तो हो गया। यहाँ पर देखें -√3/8 -√3/8 क्या हो गया, 2 बार √3/8, राइट, -पाई/12 2 बार -पाई/12, पाई/4 प्लस पाई/4 2 बार प्लस पाई/4, ये है। तो जो यहाँ पर ये काट दो, क्या हो गया, -3/4, यहाँ पर -पाई/6, और यहाँ पर पाई/ आपका क्या आ गया है 2, ठीक है, ये वाली। और अब 2 भी यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो सकता है, -3/, यहाँ पर क्या आ गया 2, यहाँ पर पाई/ क्या आ गया 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है ये पाई, ठीक है। तो इसको और अगर हमने थोड़ा सा अगर आगे और लेकर के चले, इधर हमारे पास क्या आ गया था, हाँ राइट, दिस इज इक्वल टू, ये पाई वाले अगर हम पोर्शन को इकट्ठा कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे, चलो पहले ऐसे लिखो, अब -√3/2, यहाँ पर हमारे पास इसका सिर्फ इसमें अगर हम एलसीएम लें तो क्या हो गया, 3 पाई एंड दिस इज इक्वल टू, ये 3 माइनस ये क्या हो गया, दिस इज 2 पाई/3, और इसको हम बाद में लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास इतना जो स्क्वायर यूनिट है, ये यहाँ पर जो रहेगा आंसर, ठीक है, दिस वन इज द आंसर। तो दिस इज द एरिया बिटवीन टू कर्व। ये था हमारा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, दिस वन y इज इक्वल टू x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। ये जो हमारे पास कर्व हैं, इनके द्वारा जो बाउंडेड रीजन है वो हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स आर, एक कर्व आपका y इक्वल टू x² + 2 है, दूसरा हमारे पास कर्व जो है वो क्या है, y इक्वल टू क्या है x है, और हमारे पास क्या है, ये तो लाइन की इक्वेशन है बेसिकली, एंड x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, इसका रफ स्केच जो है, तो द रफ स्केच of the curve is shown in a figure। इस फिगर में ये जो कर्व्स हैं उनको हम यहाँ पर दिखाएंगे। ये हमारा XY प्लेन,
एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन हमारा, राइट। तो अब इस एक्स वाई प्लेन में हमें ये ड्रॉ करना है। सबसे पहले ये क्या है, दिस इज द पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो हमारे पास पैराबोला है इसमें हम देखो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला is y equal to x square plus 2 which is symmetrical about, ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल देखो x को हम रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब x को अगर हम माइनस एक्स से, तो इसका मतलब सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, अबाउट सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस विद वर्टेक्स। और इस पैराबोला के जो वर्टेक्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, देखो x 0 भरूँ तो y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या रहेंगे, 0 2, मतलब यहाँ पर तो 0 0, यहाँ पर आपका y1 और यहाँ पर y मान लिया क्या आ गया 2। तो ये कोऑर्डिनेट जो है वो क्या रहेंगे, ये पॉइंट A ले लिया 0, 2। तो अब पैराबोला जो है वो हमारे पास कैसा रहेगा, वर्टेक्स उसके 0 2 है और सिमेट्रिकल अबाउट है वाई एक्सिस। तो इस टाइप में मेरी इक्वेशन अपना कर्व रहेगा किसका, पैराबोला का, इस टाइप का हमारा ये पैराबोला। दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलो ये प्लॉट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास ये y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो हमारे पास कौन सी रहेगी, ये दिस इज y इक्वल टू एक्स। तीसरा x इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास x इक्वल टू 0 है। ये जो लाइन है ना y एक्सिस, इसको हम बोल भी सकते हैं ये क्या है, x इक्वल टू 0। कौन सी लाइन, दिस वन लाइन, ठीक है, इसके ऊपर x 0 है। और क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 हमारे पास। यहाँ पर मान लो ये क्या आ गया 1 2, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा ये 3 मान लिया, ठीक है। तो इधर से पास करती हुई जो लाइन होगी वो क्या आएगी हमारी, ये इस टाइप की जो लाइन है स्ट्रेट लाइन रहेगी ये। तो ये हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 3, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो है वो पॉइंट कौन सा आ रहा है हमारा, दिस इज 0, 3, जो ये वाले कोऑर्डिनेट है। इसको अगर हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास a, इसको भी आप पॉइंट दे दें b, और ये वाला पॉइंट जो है वो कौन सा आ गया हमारा c। तो c के कोऑर्डिनेट 0, 3, ये वाला पॉइंट क्या है c। तो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। ये कर्व, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 कर्व के द्वारा जो बाउंडेड रीजन है वो भला कौन सा है, वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, बाउंडेड रीजन, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अब एक तो ये कर्व के, इस कर्व के अंडर का एरिया, पैराबोला के अंडर का एरिया और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया हम निकाल लेंगे पहले। फिर उसमें से ये जो y इक्वल टू एक्स वाला कर्व है और एक्स एक्सिस वाला एरिया ये हम माइनस कर देंगे, ठीक है। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो बिल्कुल यहाँ द रिक्वायर्ड रीजन, द रिक्वायर्ड एरिया जो हमारे पास रहेगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन कौन सा आ गया, ओ, यहाँ पर ए बी सी और ओ, ओ ए बी सी ओ, ये हमारे पास ए पॉइंट है ये, ठीक है ना, ओ ए बी सी ओ, ये वाला एरिया हमने निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अब एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, दिस इज ओ ए बी, इस पॉइंट को भी नाम दे दो, ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आएगा ना, दिख रहा है आपको, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा ये, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया डी, ये वाला जो पॉइंट है।
एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी और ओ ए बी डी ओ बी डी ओ माइनस यहाँ पर हमने कौन सा एरिया निकालना था फिर से देखें, ओ ए बी डी, ये सी नहीं था यहाँ पर, यहाँ हमें क्या लेना है, ये ओ ए बी डी ओ, राइट। तो हमारे पास पहले क्या आएगा, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी और सी ओ, इसमें से ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ द रीजन ओ डी सी ओ डी सी ओ, ये मेरे को माइनस करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रल, यहाँ से आप देखें तो एरिया ऑफ द रीजन यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, वाई डी एक्स माइनस, एक चीज़ और, हमें पॉइंट भी चाहिए, ठीक है ना, लिमिट के जो पॉइंट हैं वो भी हमें देखने हैं। देखो ये तो मेरे को पता है, ये भी मेरे को पता है कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट भला क्या है, बी के कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने हैं। यहाँ पर जो मेरे पास ये वाला पॉइंट है, डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट तो खैर हमें x इक्वल टू 3 पता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी x3 है, लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ ना, वर्टिकल स्ट्रिप में एरिया, तो मुझे लिमिट जो वो x की वैल्यू चाहिए। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर ये जो लाइन है मेरे पास, वो क्या x इक्वल टू 3 लाइन है, ठीक है। तो देखें, अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ये इस कर्व के नीचे वाला एरिया वाई डी एक्स वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहाँ से चल रहा है हमारा, जीरो से लेकर के जीरो, यहाँ पर एक्स जीरो, यहाँ से लेकर के ये बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि ये लाइन 3 है ना, बोला ये लाइन 3 है हमारे पास, ये जो लाइन, तो यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 3 माइनस, फिर नेक्स्ट जो है इसको माइनस करना है, इसके नीचे वाला एरिया हमने माइनस करना है, तो यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू जो वो जीरो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3, तो फिर से मेरे पास वाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0 टू 3। अब वाई डी एक्स ये कौन सा है हमारा, पैराबोला, पैराबोला के लिए वाई की वैल्यू क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर ये तो पैराबोला के अंडर वाला एरिया है ना, तो मुझे यहाँ पर वाई कौन सी इक्वेशन लिखनी है, पैराबोला की, क्योंकि पैराबोला के अंडर वाला एरिया। आगे यहाँ पर ये वाला एरिया किस कर्व के अंडर का है, ये जो लाइन है मेरे पास, तो यहाँ पर लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या है, दिस इज वाई डी एक्स, सॉरी वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, इस लाइन की इक्वेशन, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप ये क्या हो गया, एक्स क्यूब बाय 3 2x, और ये हमारे पास 0 टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और 0 टू 3, तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई कर दें, 3 की वैल्यू यहाँ पर क्यूब हो गया, बाय 3 2 और 3 माइनस 0, अगर 0 पुट किया तो ये यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर मेरे पास बाय 2 माइनस 0, 0 का स्क्वायर तो 0, तो 0 बाय 2 भी हमारे पास क्या आ गया 0, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 27 बाय 3 प्लस 6 हमारे पास, माइनस ऑफ यहाँ पर क्या आ गया 9 बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया ये 9, और इधर हमारे पास 6 माइनस 9 बाय 2, 15 माइनस 9 बाय 2, दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 9 बाय 2 इक्वल टू 21 बाय 2, तो ये एरिया मेरे पास आ गया, ठीक है, 21 बाय 2 स्क्वायर यूनिट, तो दिस इज अवर आंसर।
तो यहाँ तो हमें ये वाला जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जो हमने किए हैं, अपना क्वेश्चन नंबर कौन से वाला, इधर फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड भी कोई इतनी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर तो हमने, है ना, समझा है ना इसको बहुत अच्छे से कि कैसे हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमें ज़रूर थोड़ा टाइम लगा है। अदरवाइज़ जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपको इतना टाइम जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है ना। हाँ, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करते हैं, अप टू 3 क्वेश्चन तक ही करेंगे। तो आज की क्लास में आपने समझा है कि कैसे हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं, राइट।